हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए शताब्दी एक्सप्रेस बैच, जिसमें हम रेलवे ग्रुप डी के लिए मॉक टेस्ट डिस्कशन करने वाले हैं। और आज की क्लास में जितनी भी क्वेश्चन किए जाएंगे ये ओनली सम्मान विज्ञान के मिक्स क्वेश्चन किए जाएंगे, यानी कि कुछ केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन होंगे, कुछ फिजिक्स के भी क्वेश्चन होंगे और कुछ बायोलॉजी के भी क्वेश्चन किए जाएंगे। और आज का क्लास जो है कि 19 होने जा रहा है। इससे पहले 1 से 18 तक हम क्लास कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी 1 से 18 तक क्लास नहीं देखा है वो हमारा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट अपने हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, पुष्प किसका रूपांतरण है। ए ऑप्शन दिया है प्रांकुर का, बी ऑप्शन दिया हुआ है पत्ती का, सी ऑप्शन दिया है मूलांकुर का, डी ऑप्शन दिया है दल चक्र का। तो पुष्प जो है कि ये प्रांकुर का रूपांतरण होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है कैंसर, बी ऑप्शन दिया है यक्ष्मा। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यक्ष्मा होगा। ये जो टाइपिंग है मैं खुद नहीं करता हूँ, ये मेरी टेक्निकल टीम जो है कि टाइपिंग करती है, तो वहाँ से उन लोगों से मिस्टेक हो जाती है। मैंने वहाँ कंप्लेन ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। चलिए आगे सी दिया हुआ है एड्स, डी ऑप्शन दिया है टाइफाइड। तो एलिसा परीक्षण जो है कि ये एड्स के लिए किया जाता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हुआ है, पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है। ए ऑप्शन दिया हुआ है अनुकुंचन, बी ऑप्शन दिया हुआ है प्रतिकुंचन, सी ऑप्शन दिया है अनुचलन, डी ऑप्शन दिया है रसाकुंचन। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की प्रक्रिया को हम अनुकुंचन कहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दाढ़ी मूंछ का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है। ए ऑप्शन दिया हुआ है इंसुलिन, बी ऑप्शन दिया है टेस्टोस्टेरोन्स, सी ऑप्शन दिया है गोंडोनेट्रोपिक, डी ऑप्शन दिया है एपिनोनेफ्रिन। तो दाढ़ी मूंछ का निकलना जो है कि ये टेस्टोस्टेरोन्स के कारण होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन ए, बी ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन डी, सी ऑप्शन दिया है विटामिन B7, यहाँ पर 7 होगा, और डी ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन के। तो हमारा आंसर हो जाएगा लकवा जो है ये विटामिन B7 के कारण होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं। ए ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन B3, बी ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन ई, सी ऑप्शन दिया है विटामिन डी ऑप्शन दिया है विटामिन ए। तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन B3 के कारण जो है कि बाल सफ़ेद होते हैं। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं। ए ऑप्शन दिया हुआ है तिल्ली में, बी ऑप्शन दिया है वृक्क में, सी ऑप्शन दिया हुआ है यकृत में, डी ऑप्शन दिया है अस्थिमज्जा में। तो लाल रक्त जो है कि ये अस्थिमज्जा में उत्पन्न होते हैं। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन दिया हुआ है प्लेडो नामक वैज्ञानिक के द्वारा, बी ऑप्शन दिया है डी दुबे वैज्ञानिक के द्वारा, सी ऑप्शन दिया हुआ है अल्टमैन वैज्ञानिक के द्वारा, डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो लाइसोसोम की खोज जो है कि डी दुबे नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मक्का पौधे में परागण होता है किसके द्वारा होता है। ए ऑप्शन है कीटों के द्वारा, बी ऑप्शन है जल द्वारा, सी ऑप्शन है जंतुओं द्वारा, डी ऑप्शन है वायु द्वारा। तो मक्का के पौधों में परागण जो है कि ये वायु द्वारा होता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैरोटीन किस विटामिन का मुख्य भाग होता है। ए ऑप्शन दिया है विटामिन ए का, बी ऑप्शन दिया है विटामिन बी का, सी ऑप्शन है विटामिन के का, डी ऑप्शन है विटामिन सी का। तो कैरोटीन जो है ये विटामिन ए का मुख्य भाग होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका विभाजन में सहायक होता है कौन। ए ऑप्शन दिया हुआ है सेंट्रोसोम, बी ऑप्शन दिया है क्लोरोप्लास्ट, सी ऑप्शन है कोशिका भित्ति, डी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका का विभाजन जो है कि सेंट्रोसोम में होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पाचक में सहायक कौन होता है। ए ऑप्शन है पित्तरस, बी ऑप्शन है जठर रस, सी ऑप्शन है अग्नियासिक रस, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो पाचक में सहायक जो है कि इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है यकृत, बी ऑप्शन दिया है तिल्ली, सी ऑप्शन दिया है पैंक्रियाज, डी ऑप्शन है पित्ताशय की थैली। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें शरीर के पित्त का निर्माण जो है कि यकृत में होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिपिड क्या है। ए ऑप्शन दिया है अम्ल है, बी ऑप्शन दिया है एल्कोहल है, सी ऑप्शन है एस्टर है, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो लिपिड एक प्रकार का ये एस्टर है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैंसर के इलाज में किस ड्रग का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है TSH का, बी ऑप्शन दिया है HGH का, सी ऑप्शन है इंसुलिन का, डी ऑप्शन दिया है इंटरफेनॉल का। तो कैंसर के इलाज में हम इंटरफेनॉल ड्रग का यूज करते हैं। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लेजर की खोज किसने किया था। ए ऑप्शन दिया हुआ है
बर्गर वैज्ञानिक के द्वारा, बी ऑप्शन दिया है कॉफ वैज्ञानिक के द्वारा, सी ऑप्शन दिया है मेहेर वैज्ञानिक के द्वारा, डी ऑप्शन दिया है मूरे वैज्ञानिक के द्वारा। तो लेजर की खोज जो है कि मेहेर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? ए ऑप्शन दिया हुआ है लुइस नामक वैज्ञानिक के द्वारा, बी ऑप्शन दिया है मेहेर नामक वैज्ञानिक के द्वारा, सी ऑप्शन दिया है जोसेफ मूरे वैज्ञानिक के द्वारा, डी ऑप्शन दिया है जोसेफ लिस्टर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। तो किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम जो है कि जोसेफ मूरे नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ईईजी का आविष्कारक किसने किया था? ए ऑप्शन दिया हुआ है हॉर्स बर्गर नामक वैज्ञानिक के द्वारा, बी ऑप्शन दिया है मूरे नामक वैज्ञानिक के द्वारा, सी ऑप्शन दिया है कॉफ नामक वैज्ञानिक के द्वारा, डी ऑप्शन दिया हुआ है लिलीहल नामक वैज्ञानिक के द्वारा। तो ईईजी का आविष्कार जो है कि हॉर्स बर्गर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई थी? ए ऑप्शन दिया है 1981 में, बी ऑप्शन दिया है 1984 में, सी ऑप्शन दिया है 1990 में, डी ऑप्शन दिया है 1980 में। तो भारत में सर्वप्रथम जो है कि 1986 में एड्स की पहचान की गई थी। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ था? ए ऑप्शन दिया है 1973 में, बी ऑप्शन दिया है 1974 में, सी ऑप्शन दिया है 1975 में, सी डी ऑप्शन दिया है 1977 में। तो भारत में चेचक का उन्मूलन जो है कि 1975 में हुआ था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्लू किसके द्वारा होता है? ए ऑप्शन दिया है विषाणुओं द्वारा, बी ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटोजोओं द्वारा, सी ऑप्शन दिया हुआ है बैक्टीरिया द्वारा, डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। फ्लू नामक रोग जो है ये विषाणुओं द्वारा होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मांस, अंडा एवं दूध के प्रमुख स्रोत क्या हैं? ए ऑप्शन दिया है प्रोटीन का, बी ऑप्शन दिया है विटामिन का, सी ऑप्शन दिया है वसा का, डी ऑप्शन दिया है कार्बोहाइड्रेट का। तो मांस, अंडा एवं दूध का जो है कि मुख्य स्रोत जो है कि प्रोटीन होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? ए ऑप्शन दिया हुआ है 10, बी ऑप्शन दिया हुआ है 24, सी ऑप्शन दिया हुआ है 12, डी ऑप्शन दिया है 36। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या जो है कि 24 होती है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है 21 मार्च को, बी ऑप्शन दिया हुआ है 5 जून को, सी ऑप्शन दिया हुआ है 28 फरवरी को, डी ऑप्शन दिया है 14 मार्च को। तो विश्व वन्य दिवस जो है कि 21 मार्च को मनाया जाता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन के कारण, बी ऑप्शन दिया है सीजियम के कारण, सी ऑप्शन दिया है आयोडीन के कारण और डी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें स्टोर्सियम के कारण। तो हमारा आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया रोग जो है ये स्टोर्सियम के कारण होता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हृदय रोग को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए? ए ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटीन, बी ऑप्शन है वसा, सी ऑप्शन है विटामिन, डी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। तो हमारा आंसर हो जाएगा हृदय रोगियों को जो है कि वसा नहीं लेना चाहिए। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 20, डी ऑप्शन है 28। तो मनुष्य के जीवन काल में जो है कि 20 दांत 2 बार निकलते हैं। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इंसुलिन प्राप्त होता है किससे? ए ऑप्शन दिया है अदरक के प्रकंद से, बी ऑप्शन दिया है डलिया की जड़ों से, सी ऑप्शन है बालसम की पुष्प से, डी ऑप्शन है आलू के कंद से। तो इंसुलिन जो है कि ये डलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? ए ऑप्शन दिया है अंड ग्रंथि में, बी ऑप्शन दिया है गर्भाशय में, सी ऑप्शन दिया है अंडवाहिनी में, डी ऑप्शन दिया है योनि मार्ग में। तो निषेचन की क्रिया जो है कि अंडवाहिनी में होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन, बी ऑप्शन दिया है कैल्शियम, सी ऑप्शन दिया है नाइट्रोजन, डी ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन। तो मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में जो है कि ऑक्सीजन होता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप कितना होता है? यहाँ पर क्वेश्चन बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा है कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप कितना होता है। ए ऑप्शन दिया है बढ़ता है, बी ऑप्शन दिया है घटता है, सी ऑप्शन दिया है स्थिर रहता है या डी ऑप्शन है घटता बढ़ता रहता है। तो जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप जो है कि घटता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा पाया जाता है किसमें? ए ऑप्शन है रक्त में, बी ऑप्शन है हृदय में, सी ऑप्शन है मूत्र में, डी ऑप्शन है पसीना में। तो मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा जो है कि मूत्र में पाया जाता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कपास के रेशे मिलते हैं किसमें? बीज से, बी ऑप्शन है छाल से, सी ऑप्शन है पत्तियों से, डी ऑप्शन है जड़ से। तो कपास के रेशे जो है कि ये बीज से प्राप्त किए जाते हैं। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन बी, सी ऑप्शन है विटामिन सी, डी ऑप्शन है विटामिन डी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें विटामिन जो है कि सी जो है ये अंडे में नहीं पाया जाता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? ए ऑप्शन दिया है विटामिन ए का, बी ऑप्शन है विटामिन के का, सी ऑप्शन है विटामिन सी का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मानव मूत्र में जो है कि विटामिन सी उत्सर्जित होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पेप्सिन बदल देता है किसको किस में बदल देता है? ए ऑप्शन दिया है ईस्ट को शर्करा में बदल देता है, बी ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, सी ऑप्शन है प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है, डी ऑप्शन दिया है वसा को वसा अम्ल में बदल देता है। तो पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा होता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है थायमिन, बी ऑप्शन दिया है कैसीन, सी ऑप्शन दिया है इंसुलिन, डी ऑप्शन दिया है एल्बुमिन। तो दूध में उपस्थित जो है कि कैसीन होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा।